Hello everyone, you are welcome to the essay writing program for CFFSC. Now in today's class we'll discuss another PYQ of CFFSC and topic of discussion would be e-waste, the dark side of digital revolution. This topic was asked in CPF in 2023 and reason बहुत है इसके पीछे एग्जाम में पूछने के क्योंकि इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। एक बिल आया था डिजिटल इंडिया बिल करके, तो इंडिया का पूरा फोकस ये था कि हम डिजिटलाइज्ड हो जाएं। नाउ देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड इट कि ई वेस्ट इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दिस इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इट्स एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नो डाउट अबाउट इट। प्लस एट द सेम टाइम इंटरनेट एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इफ यू सी द रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यू विल सी इंटरनेट एक्सेस, पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इन अर्बन एरियाज प्लस इन रूरल एरियाज बहुत बढ़ गया है। तो क्या होगा, इंटरनेट एक्सेस बढ़ेगा तो द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वुड बी मोर। अगर डिमांड ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की तो आपको पता है देयर इज अ लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ लाइफ साइकिल होती है, 3 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल। लेकिन आज के टाइम में क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ऑब्सोलेट किया जा रहा है। नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप देखते होंगे कई बार आईफोन 13 14, तो कितने नंबर ऑफ आईफोन्स, कितना वर्जन उनका बढ़ गया है। ये बोलते हैं हम इसको प्लान्ड ऑब्सोलेट, कि कंपनी जानबूझकर उनको ऑब्सोलेट कर देती है आफ्टर सम सर्टेन सॉफ्टवेयर अपडेशन। उसके बाद जो आपका जो प्रोडक्ट है स्लो हो जाता है, देन यू विल मूव फॉर हायर अपग्रेडेशन। तो अपग्रेड आप करोगे प्रोडक्ट को, तो वो जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो खराब होगा, फिर आप उसको डिस्पोज करोगे एंड इन दैट इवेंट यू विल फाइंड लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इंडिया की भी एक स्ट्रेटजी है डिजिटल इंडिया करके, नॉट ओनली द डिजिटल इंडिया बट डिजिटल रेवोल्यूशन अगर हम एज सच देखें, इसने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में। So digital India plus digital revolution has contributed immensely to the living standards. Living standards बोले तो digital revolution अगर आप देखोगे आज के टाइम में you do not need to stand in the long queue. बहुत बड़ी लाइनों में आपको खड़ा नहीं होना पड़ता है। पहले आपको बिल भरने के लिए, कुछ भी कनेक्शंस लेने के लिए आपको लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन your standard has been improved. Now you can communicate, now you can avail the service through one click only. गवर्नमेंट ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बनाई है। उस एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, स्कीम्स हैं, उस एप्लीकेशन के ऊपर जाके यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। एंड क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत फास्टर पेस से बढ़ रहा है, नाउ देयर इज अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बहुत बढ़ गया है क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बढ़ेगा तो देयर वुड बी सर्टेन प्रॉब्लम्स एमर्ज। किस तरह की प्रॉब्लम एमर्ज होगी हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ई वेस्ट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम आप देखोगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, नो डाउट। ई वेस्ट का अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की, यूएन की एक रिपोर्ट आती है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। व्हेन यू सी दिस रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सो इंडिया रैंक्ड एज थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर आफ्टर चाइना एंड द यूएस। बहुत बड़ा नंबर है, इंडिया थर्ड रैंक पे है। एट द सेम टाइम इन 2021 इंडिया जनरेटेड अराउंड 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट, और 1.6 मिलियन ई वेस्ट में से आप देखोगे मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट ओनली 0.52 मिलियन टन्स वर प्रोसेस्ड। इतना ही प्रोसेस हुआ आउट ऑफ 1.6 मिलियन टन्स, इतना ही प्रोसेस किया गया, कलेक्ट किया गया, प्रोसेस किया गया। तो इतने बड़े नंबर पे वेस्ट जनरेट होता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर आफ्टर चाइना एंड यूएस, और इंडिया ने सन 2021 और 22 में 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया एंड 0.52 मिलियन टन्स वर प्रोसेस्ड। अब इससे रिस्क क्या एसोसिएटेड है ई वेस्ट से? पहला आपको पता होगा, इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है इंडिया के अंदर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ट्रीट करने के लिए देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। यू विल कमेंट डाउन कहां पे कौन कौन से प्लांट है जहां पे ये रिसाइकलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। लेकिन इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर अभी भी बहुत बड़े पैरामीटर, अभी भी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है। अब इनफॉर्मल अगर वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है सपोज, तो वहां पे क्या होगा, एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट होंगे। बिल्कुल एनवायरमेंटल और हेल्थ इफेक्ट होंगे। और जो वर्कर वहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, भी इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर, उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, कोई मेडिकल क्लेम भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज भी उनके पास नहीं है। और उससे ऊपर आप देखोगे ऑन द अबव, ओवर एंड अबव ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उनको बर्न किया जाता है, उनसे सर्टेन एयर पोल्यूशन होता है और उनको रेस्पिरेट किया जाता है, तो रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, दैट विल टर्न इनटू कैंसर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक एस्पेक्ट था। उसके साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन देखे तो
ई वेस्ट को बर्न करने के बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। ई वेस्ट को किसी भी आप लैंडफिल में अगर आप दबा देते हो, फिर डंपिंग एरियाज में उसको डालने के बाद सपोज वहां पे बारिश हो जाती है, तो वाटर का पर्कुलेशन होता है, वो केमिकल वाटर में मिलके ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, और ग्राउंड वाटर में मिलने के बाद दैट विल पोज सम हेल्थ रिस्क, क्योंकि ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाद में कंजम्पशन के लिए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। तो ये मैंने आपको अभी ऊपर ऊपर से बताया था। अब हम देखते हैं ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट ग्लोबली, नो डाउट अबाउट इट। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो इंडिया का, दिल्ली का जो सीमापुर और मुंबई का जो धारावाई है, यहाँ पे एग्जांपल आप डाल सकते हो। इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेक्टर है यहाँ पे मुंबई के धारावाई में और दिल्ली के सीलमपुर में। इनफॉर्मल का मैंने आपको बता दिया कि इनफॉर्मल सेक्टर्स जहां पे भी होगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, प्लस हेल्थ रिस्क होंगे, प्लस बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स एमर्ज होंगी वहां पे। एक रिपोर्ट और देख लेते हैं एसोचैम की। इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट। ये रिसेंट रिपोर्ट है, और इसके साथ दूसरी रिपोर्ट थी उसमें 1.6 मिलियन टन था, लेकिन इसमें 2 मिलियन टन की बात कही गई है, और उसमें से बहुत कम ही है जो कलेक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। अब आप ध्यान से सुनो। अब मुझे पता है आप लोगों को ये नंबर याद नहीं होगा, आप एग्जाम में कैसे लिखोगे आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ इतना आपको नंबर याद रहना चाहिए था कुछ ना कुछ, कि ई वेस्ट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर और जनरेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और इंडिया इज ओनली एबल टू प्रोसेस अ फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट। इतना ही प्रोसेस कर पाता। अगर आप इसको जर्नलिस्टिक टर्म में लिख दोगे, अगर आपको इसको फैक्ट नहीं पता, क्योंकि ऐसे में लॉट ऑफ फैक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, योर अप्रोच इज रिक्वायर्ड। आप कितना इंटरकनेक्ट कर पाते हो, डाइवर्सिफाइड कितना कर पाते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, देयर आर सर्टेन कंट्रीज, चाइना का एग्जांपल आप ले सकते हो, घाना का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे ई वेस्ट रिसाइकलिंग होता है। मुझे अभी भी पता कि आपको ये नहीं एग्जांपल पता होगा इंटरनेशनल के घाना के अंदर क्या है, लेकिन चाइना का आपको जरूर पता होगा। लेकिन चाइना जो है डंप कर देता है दूसरी कंट्रीज के अंदर, दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऑटोमोबाइल जो वेस्ट होता है, यूरोप जो है डंप करता है अफ्रीकन कंट्रीज में, स्क्रैप यार्ड बना दिया गया है अफ्रीका को। इसके साथ एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट 2020। नाउ हियर इट इज रिटन दैट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 53.6 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2019। दिस इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और घाना के अंदर एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है जहां पे ये सारी चीजें होती हैं, और इनफॉर्मल जहां पे भी होगा पता है आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। हेल्थ हजार्ड देखते हैं। हेल्थ हजार्ड मैंने आपको पहले बता दिया, जिस एरिया के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर वर्किंग कंडीशन हैजार्डस है, सेफ्टी गियर्स का यूज नहीं हो रहा है, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है किसी भी ई वेस्ट को डिसमेंटल करने का, प्रोसेस करने का, उसमें से हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, फिर उसको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू गुजरने का, वो प्रोसेस जो है नहीं फॉलो होता है इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। हेल्थ हजार्ड फिर उसी से निकलते हैं। देयर आर सर्टेन सिम्टम्स या फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स emerge आफ्टर ट्रीटिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विदाउट सेफ्टी गियर्स। वॉमिटिंग, फटीग, लेग कैंसर, एपेटाइट लॉस, डायरिया, ये नॉर्मल हैं अभी के लिए, तो आप बोल सकते हो कि तो सारे इनके कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा उसमें बोलोगे कि हेल्थ इफेक्ट्स है, बहुत सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स हैं। नाउ रिपोर्ट एक देख लेते हैं। इसमें बोला दिल्ली और बेंगलोर के आसपास जो भी रिसाइकलिंग सेक्टर्स हैं, and those people who work there, they're exposed to high level of heavy metals and organic pollutants, and children living near e-waste recycling sites are particularly vulnerable to lead poisoning and development delays मतलब cognitive ability इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती उनकी, जो उनकी डेवलपमेंट होती है cognitive development over a period of time, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन पावर, उनकी लर्निंग पावर हैम्पर होती है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, घाना का एग्जांपल हमने पहले भी दिया, जहां पे एक बहुत बड़ा डंपिंग साइट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट डंप्स आर डंप्ड देयर, और इनफॉर्मल रिसाइकलर्स हैं, यू कैन सी इट। यहाँ पे आप फ्यूम्स देख सकते हो डायरेक्टली, एंड आफ्टर गेटिंग इन कॉन्टेक्ट विद पॉइजनस स्मोक यू कैन डेवलप्ड अ रेस्पिरेटरी इलनेस, स्किन कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सारी प्रॉब्लम एमर्ज हो सकती है। एक रिपोर्ट ने भी इसमें बोला है कि कंट्री लाइक चाइना, नाइजीरिया एंड घाना have been linked to elevated blood lead levels and other health impacts among workers and nearby communities। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स डिप्लीशन। नाउ रिसोर्स डिप्लीशन इफ यू सी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, क्योंकि देयर इज एन राइज इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिमांड, देयर इज एन राइज इन डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जरूरत होती है,
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स की जरूरत होती है, तो आपको उनको एक्सट्रैक्ट तो करना पड़ेगा कहीं से। जब आप उनको एक्सट्रैक्ट करोगे एनवायरमेंटल इफेक्ट होंगे, बिल्कुल। सो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीस रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब सपोज कीजिए आपको लिथियम आयन बैटरी बनानी है, कहाँ पे बनती है वो? साउथ अमेरिका के अंदर देयर इज अ ट्राइंगल जहाँ पे 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, और यू कैन से चिले, अर्जेंटीना एंड वन मोर कंट्री, जहाँ पे उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और वो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस ही इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है कि आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। इंडिया के अंदर भी जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन हैवी मेटल्स को और इन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, इस रीजन के अंदर यू विल सी अ लॉट ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एक रिपोर्ट है सीएससी की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। इट इज सेइंग दैट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री रिलाई हेविली ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स दैट कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स डिप्लीशन एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगेन इट इज कमिंग द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और अनसस्टेनेबल रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। अनसस्टेनेबली रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है यहाँ पे। तो चाइना ने तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लांट लगा दिए हैं उन कंट्रीज के अंदर। यूल सी, जो साउथ अमेरिका के अंदर 3 कंट्री हैं, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहां पे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मिनरल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल रेवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन यू मस्ट सी कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या इंक्लूसिव है या नहीं है। इस पॉइंट को क्या हमें मेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बहुत ही ज्यादा आपको लास्ट में थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द डिजिटल डिवाइड, क्वेश्चन इज अबाउट द ई वेस्ट। क्वेश्चन जो है ई वेस्ट के ऊपर है। तो आप क्या करोगे, इसमें एक छोटा सा ग्लिम्स दे सकते हो कि इंडिया बहुत फास्ट पेस से नो डाउट बढ़ रहा है, रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रहा है। मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली दोज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज दे स्टिल लैकिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। एक रिपोर्ट भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो एनएसओ की। ओनली 23% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड कंपेयर टू 42% ऑफ अर्बन हाउस होल्ड। तो इसमें आप ये देखिए, जब इतने नंबर ऑफ पीपल, 23% रूरल हाउस होल्ड और 40%, 42%, नियरली 42% अर्बन हाउस होल्ड, इनको ही इंटरनेट का कनेक्शन है। सपोज आने वाले टाइम में अगर ये नंबर रूरल हाउस होल्ड का 70 हो जाता है और अर्बन हाउस होल्ड का 85 हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा डिमांड होगी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की। और जितनी ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट, उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट, फिर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड्स होगी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की और इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें इसको, डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर सकते हैं, डिजिटल डिवाइड के बारे में ही बात कर सकते हैं। दैट सर्टेन कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। चाइना इज डूइंग दिस, इंडिया इज ऑल्सो डूइंग दिस इन सेंट्रल कंट्रीज। ITU की रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। दे आर सेइंग दैट ग्लोबल इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट आर वेरी वाइडली between regions with developed country have significantly higher rates of internet compared to developing country। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे रेट अगर आप देखोगे और डेवलपिंग कंट्रीज के रेट देखोगे, आज जमीन आसमान का अंतर है। कई बार इंडिया का अगर आप रेट देखो ना, इंटरनेट का, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के जो इंटरनेट के रेट्स है सबसे चीपेस्ट है। तो एक डिवाइड है, बहुत ज्यादा डिजिटल डिवाइड है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, EPR इट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लो। अगर मैं आपसे बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता मैं आपको, हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है टू टैकल दिस ई वेस्ट प्रॉब्लम। इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है क्योंकि आने वाले टाइम पे डिमांड तो ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की डिमांड ज्यादा होगी, तो हमें जो प्रोड्यूसर है उस पर ही रिलाई करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आफ्टर जो उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2011 के अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बिल लेके आई। गवर्नमेंट ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बिल एंड रूल्स, इट वाज नॉट अ बिल, इट वाज रूल्स 2011। तो इसके अंदर क्या किया गया, EPR डाला गया। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी उस प्रोडक्ट को बनाएगा वही रिस्पॉन्सिबल है उसको डिस्पोज करने के लिए, डिस्मेंटल करने के लिए। लेकिन 2011 में कुछ एक प्रोडक्ट्स ही इसके अंदर इंक्लूड थे, लेकिन रिसेंटली आप देखोगे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर कुछ अमेंडमेंट किया गया है, 2022 में किया गया था। इसमें हमने काफी आइटम्स को इंक्लूड किया गया है, 100 से ज्यादा आइटम इसके अंदर है, जिसमें प्रोड्यूसर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफली डिस्पोजेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जब उनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी और जो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर को इन्फॉर्म करेगा, टेक दैट प्रोडक्ट और उसको डिस्मेंटल करो, राइट।
तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी डाल सकते हो कि वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग इंक्रीजिंग प्रेशर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। कंपनी लाइज एप्पल, डेल एंड एचपी, इन्होंने अपने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं, इको डिजाइन इनिशिएटिव बढ़ाए हैं, जिससे क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब भी आप खर्च करते हो, जब भी उस प्रोडक्ट को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाते हो, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो अगेन डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा, क्योंकि वो सबके बस की नहीं है उसको खरीदना, राइट। तो ये दो धारी तलवार है, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि एनवायरमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेवलपमेंट होनी चाहिए लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। लास्ट में आप इसको समराइज कर सकते हैं, सारी चीजें आप इसमें बोल सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन समराइज जब आप करोगे तो आपको बताना है लेजिस्लेशन तो हो गया है, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके घर में से कौन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लेके जाएगा, ये तो आपको खुद ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना प्रोड्यूसर को। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट टेलिंग प्रोड्यूसर कि भाई ऐसे ऐसे है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो गया है, प्लीज टेक दिस अवे, या फिर आप खुद ब खुद किसी सेंटर पे आप उसको जमा करवाएं। सो पब्लिक अवेयरनेस प्लस एजुकेशन इज रिक्वायर्ड। एजुकेशन की जरूरत है, जो कि उन कंपोनेंट्स को कहाँ तक लेके जा सकेगी, कहाँ तक लेके जा सकता है उनको, रिसाइकलिंग सेक्टर तक। उसके साथ ही कोलैबोरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कोलैबोरेशन की भी जरूरत है इसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर कैन अलोन हैंडल दिस, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स की भी जरूरत है, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की भी जरूरत है। तो इसको अगर हमें सिस्टमैटिकली फॉर्मली इसको अगर हम हैंडल करना है इस प्रॉब्लम को, सो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन हैंडल इट। सो मैंने जो आपको बताया है कुछ रेलिवेंट पॉइंट बताए जो आप इसके अंदर लिख सकते थे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो और भी लिख सकते थे, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर करते हैं, राइट। सो वन पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, जिसमें हम 100+ PYQs को डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। 100+ PYQ of previous year question, CSF, LDC और CAPF, nobody has ever discussed it, so this would be the first time। और सभी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपने PYQ नहीं की है, आपने टेस्ट सीरीज लिखी है, आई वुड से आप सिलेक्शंस की तरफ जा रहे हो, लेकिन उतना ज़्यादा रेलिवेंट आपकी प्रिपरेशन, PYQ को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली टू सोल्व एनी पर्टिकुलर सीरीज। सो थैंक यू, दिस इज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।